हेलो विद्यार्थियों, अपने थोड़ा आगे बढ़ेंगे आज। तो अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा आपका हेलो एल्केन में जो सी एक्स आबंध होता है। एक्स मतलब यहाँ पे एफ है, सी एल, बी आर वाई। जो ये आबंध की प्रकृति क्या होती है, आबंध किस टाइप का होता है, तो जानते हैं अपने कि जो इसमें एक्स है, जो एफ सी एल बी आर है, उसकी विद्युत ऋणता कार्बन की अपेक्षा काफी अधिक होती है और कार्बन की विद्युत ऋणता कम होती है। तो क्या होगा, जब ऐसे होने से जिसकी अधिक विद्युत ऋणता वहां क्या हो जाएगा, आंशिक आ जाएगा माइनस आवेश। ठीक है, इसकी ऋणता अधिक होती है, यहाँ पे एलपीआई होते हैं, आपको पता होगा, और लोन पेयर होते हैं। तो इसका अधिक विद्युत ऋणता, तो इस पे आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और यहाँ उल्टा हो जाएगा आंशिक धनावेश। कहने का मतलब यह बंध ध्रुवीय होता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में 1 नंबर के लिए। बेसिक से आबंध लंबाई क्रम लिखो, जो ये आबंध लंबाई है सीएस की, उसका क्रम लिखो। तो यहाँ पे सी एफ, सी सी एल, सी बी आर, सी आई होते हैं। एफ का छोटा आकार होता है, जानते हैं अपने, छोटा आकार जितने बड़ा आगे बढ़ोगे वर्ग में नीचे आओगे, सी एल होगा, फिर बी आर आएगा, आई आएगा, उसका आकार बढ़ेगा। जब आकार बढ़ेगा तो ये बल लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, तो सी एफ की बल लंबाई सबसे छोटी, उससे अधिक बल लंबाई सी सी एल की, उससे अधिक सी बी आर की, उससे अधिक सी आई की। यहाँ पर दूसरा एमसीक्यू आएगा कि आबंध एंथैल्पी। अब हमें ये बंध तोड़ना है, तो हमें ये बंध तोड़ने की एंथैल्पी उसे बोलेंगे अपने आबंध एंथैल्पी, वह किलो जूल पर मोल में आती है। तो जहां पे बल लंबाई बड़ी होगी तो वहां पे क्या होगा, आपस में कम आकर्षण होगा। तो कहाँ पर ये ज्यादा बल लंबाई है, ये रहा, इसके बल से बड़ी बल लंबाई है तुलना में सी एफ के। यहाँ जब ज्यादा बल लंबाई तो इनके बीच में क्या होगा, कम आकर्षण। कम आकर्षण तो यहाँ ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, तो इसकी आबंध एंथैल्पी कम हो जाएगी। यहाँ पे सी एफ के इसका छोटा आकार होता है, आपका छोटी बल लंबाई है, तो यहाँ पे ज्यादा होगा आकर्षण। तो यहाँ पर बंध तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे आबंध एंथैल्पी का मान अधिक होगा। तो क्या क्रम आएगा, सी एफ, उसे कम सी सी एल, फिर सी बी आर और सी आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो सबसे मेन क्वेश्चन एग्जाम के लिए, कि दूध, अगर दूध ध्रुवी है, ठीक है, ध्रुवी है, तो दूध का आघूर्ण का मान लिखो। इसका आघूर्ण का मान आएगा, हर एक का मान होगा, कुछ मान निकालना पड़ता है। मान की इकाई क्या होती है, डिबाई, डिबाई में आता है, इसका इकाई का मान डिबाई में आता है। तो इसका खाली हमको इसका मान याद नहीं करना है, खाली इसके क्रम याद कर लो यार। तो क्रम में भूलना, यहाँ पे खास यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा भाई, जो जानते अपने नीचे आएंगे तो ऋणता मान कम होता है। जैसे भाई एफ की ऋणता सबसे अधिक होती है, उससे कम अधिक ऋणता सी एल की, बी आर की आएगी। पर जहाँ पे आघूर्ण बोले हैं तो वहां पे आपको ये भूलना नहीं, ये आपका अपवाद है कि सी सी एल पहले आएगा, बाद में सी एफ आएगा, फिर नीचे आएंगे तो अपने उसका मान कम होता जाएगा। किसका मान, द्विध्रुवीय आघूर्ण का मान। तो यहाँ पर सी एफ पहले आना चाहिए था, क्योंकि इसकी ऋणता अधिक होती है, ध्रुवीयता अधिक होनी चाहिए, परंतु यहाँ पे अपवाद है कि सी सी एल की ध्रुवीयता सी एफ से अधिक होती है और यहाँ पे इसका आघूर्ण का मान भी अधिक मिलता है। ठीक है, आपको एक क्रम आपको याद करना है एमसीक्यू में, यहाँ पे एग्जाम में गलती नहीं करना। अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की कोई भी, यहाँ 4 लिखा हुआ है, एग्जाम बोले कोई 2 विधि या कोई 3 विधि, एक मिला के 6 विधियां हैं, कोई भी 4 विधि इसमें पूछे अगर, तो हर एक का 1 मार्क्स होता है कि समीकरण लिखो और समझाओ। तो मोस्टली आपको जो समीकरण मेन होता है, अगर समीकरण आपको सही लिखा हुआ है तो समझाने का, तो इसको देख कर समझाना है। ठीक है, तो इस पे क्या चेक करते हैं कि आपका समीकरण सही कि नहीं, और इसकी बेस पे आपका एमसीक्यू भी आता है। कैसे, जैसे आपने समझते हैं, जैसे आपको कि अल्कोहल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल दिया गया है ROH, यहाँ पे आर का मतलब हो सकता है मिथाइल, इथाइल या कोई भी अल्केन, या चलो आइसोप्रोपाइल। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है जो भी हो। तो यहाँ हमको लाना है हेलो अल्केन लाना है, तो यहाँ पे निकाल के जो OH है उसको अपने विस्थापन करना है, लेके आना है X। कुछ प्रक्रिया आपको याद कर लो, पहले क्या लिख दो, पहले सांद्रच X, पहले आपको याद होना चाहिए प्रक्रियाओं का नाम क्या क्या लेंगे अपने। क्या लिख दो, सांद्रच X किसकी उपस्थिति में बोलोगे, निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2। फिर यहाँ क्या आएगा NaX। ठीक है, आपको पूरा याद होना, जो लिख रहा हूं मैं आपको पूरा याद होना चाहिए। H2SO4 लिख दो, यहाँ पे PX3, यहाँ पे X का मतलब वही होता है आपका ClBrI। फिर लिख दो यहाँ पे SOCl2। ठीक है, और लास्ट में होता है H2 गैस और बोलोगे लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। इसको हल करते हैं अपने, चलो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपका उद्दीपक होता है पहला वाला, इसका एक नाम भी क्या है, इसका जो पहले प्रक्रिया है उसका एक नाम दिया गया है, उसे बोलेंगे अपने ल्यूकास टेस्ट। इसके बारे में अपने आगे बढ़ेंगे बाद में। आ जाओ, जो भी HX है, यहाँ पे मुझे लाना क्या है, लाना है X, मुझे X लाना है। सिंपल है भाई, यहाँ गर्म करेंगे अपने, इसका विस्थापन होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका RX। ठीक है, और यहाँ पे OH बाहर निकल गया, यहाँ का OH, यहाँ का H, क्या बाहर निकल गया, H2 बाहर निकल गया, हो गया पूरा पहली प्रक्रिया। यहाँ देख लो, यहाँ पे पहले जहां संभव हो आपको पानी बाहर निकालना है।
तो यहाँ पर OH है, यहाँ जाओ, यहाँ पे जब H दिख रहा है OH, यहाँ से पानी बाहर निकल गया है H2O, और यहाँ पे R गया, R है, और क्या आ गया OH के बदले में, यहाँ से X आ गया, ये वाला X क्या बन गया RX, ठीक है। अब पानी बाहर निकल गया, क्या बाकी बचा, यहाँ बचा Na, यहाँ क्या बचा हुआ है HSO4, क्योंकि H पानी में आ गया है, तो यहाँ बचेगा आपका NaHSO4, सोडियम बाय सल्फेट, ठीक है, NaHSO3 HSO4। अब अगला पड़ जाओ, लिखा है PX3, तो इसके बदले यहाँ पे PX5 अपने अलग करेंगे, तो बोलेंगे अपने फास्फोरस पेंटाहेलाइड, या वही करना है भाई, पहले ला दो RX, ठीक है। देखो क्या यहाँ पर पानी बाहर निकलेगा, पानी नहीं, क्योंकि OH है, यहाँ पे H तो है नहीं, पानी बाहर पॉसिबल नहीं है, तो बाहर निकालेंगे HX, यहाँ का H, यहाँ का X, क्या निकल गया बाहर HX एक्स्ट्रा। अब जो बाकी बचा लिख दो, क्या बाकी बचा हुआ है, P बाकी बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर O बाकी बचा हुआ है, और यहाँ पे 5X थे, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, बचा कितना X, 3X आ जाएगा PX3। तो एग्जाम पूछते हैं भाई कि एक्स्ट्रा क्या निकलता है, यहाँ पर भी, तो आपको ये याद होना चाहिए ये पॉइंट। अब आ जाओ अगला पॉइंट, SOCl2 वाला पॉइंट है, इसका एक नाम दिया गया, इसको बोलेंगे अपने थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ थायोनिल क्लोराइड में क्या करेंगे, अपनी एक प्रक्रिया खास ये प्रक्रिया है, क्योंकि ऐसे हमको अधिक शुद्ध अवस्था में मिलता है, क्या करेंगे इसके लिए MCQ बाद में। तो यहाँ चलो आ जाओ फिर से एक बार, क्या लाना है हमको, लाना है R से आ गया, Cl आ गया, Cl आ गया, यहाँ पर क्या यह निकलेगा पानी बाहर, OH तो है पर H नहीं है, क्या निकालेंगे बाहर, निकालेंगे H और Cl, निकालो बाहर HCl, क्या बाकी बचा, बाकी बचा एक यहाँ पे S बाकी बचा हुआ है, या O बाकी बचा, यहाँ पे O बाकी बचा हुआ है, हो जाएगा आपका SO2, तो आपका बाहर निकलेगा SO2, एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है। जो आपका लास्ट पॉइंट है यहाँ पे H2 लाल पी वाला, तो वहां देख लो भाई H2 है, तो यहाँ लग गया आप RX, यहाँ पे आपका RX आ गया, प्लस क्या बाकी बचा, बाकी बचा आपका HO, यहाँ बचा है आपका X, ठीक है। तो ये निकलता है RX से बाहर। तो ये आपको इतने ये कितना कि 1 2 3 4 5 प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया और होती है, प्रक्रिया अपने लिखेंगे अलग से। तो ये खास प्रक्रिया है, मैं यहाँ पे अल्कोहल का 3 मोल लेना पड़ेगा, और लिखे बोलेंगे फास्फोरस ट्राइहेलाइड, क्या होगा यहाँ पर आपका आ जाएगा RX, जो लाना है वो मिलेगा 3 मोल, ठीक है। इसको देख के 3 मोल लिख दो यहाँ पे, पर जो अलग निकल रहा है खास अलग से करके आपको याद करना पड़ेगा, बोलना नहीं है H3PO3, आपको एग्जाम में देंगे ऑप्शन में H3PO3, H3PO4, H3PO2, तो बोलना नहीं, इसका नाम होगा फॉस्फोरस अम्ल। अब यहाँ पर एग्जाम में आर के बदले क्या लिख देंगे CH3, क्या लिख देंगे आर के बदले लेंगे इथेनॉल, क्या लिख देंगे आइसोप्रोपेनॉल। पूरी सिंपल क्या होगी, हमको इसको बदलना है नहीं, आर तो सेम रहने वाला, सब में आर सेम है, तो मान लो आपके लिख के दीजिए इथेन, लिख दो भाई इथाइल, सब सेम रहने वाला है, खाली क्या बदलेगा OH गया हेलो आ गया, OH गया हेलो आ गया, ठीक है, कुछ करना चेंज नहीं करना है। तो आपको ये बोले एग्जाम में कोई भी 2 नंबर में 2 प्रक्रिया आएगी, या 3 नंबर 3 प्रक्रिया, 4 नंबर में 4 प्रक्रिया आती है, बस समझाओ। तो जैसे अपने यहाँ लिख दो वर्णन करके, आपने क्या मिलाया और क्या बना, क्या निकला, एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है, तो शब्दों में तो कोई उतना चेक करता नहीं है, लेकिन आपका समीकरण सही होना चाहिए। आपको ऐसा बोले MCQ में कि भाई अल्कोहल से हेलो एल्केन लाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो बोलोगे कौन सी विधि, SOCl2 वाली विधि। ऐसा क्यों होता है, ये विधि क्यों सबसे उत्तम विधि, आपको देंगे ऑप्शन में NX H2SO4, PX3 या PX5, H2 लाल फास्फोरस, ल्यूकास टेस्ट, सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो SOCl2। ऐसा क्यों, क्योंकि कि यहाँ पे जो देखो, यहाँ से बोल रहे यहाँ पे थ्योरी में, यहाँ पर क्या निकल रहा है, HCl और SO2 दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं, दोनों गैसीय अवस्था में होंगे तो इसको अलग करना आसान होता है, जबकि क्या होगा यहाँ पर H2 लिक्विड है, ये भी सब लिक्विड मिलते हैं, ये तीनों द्रव अवस्था में है, तो इन्हें अलग करना टफ होता है। और यहाँ क्या है कि HCl द्रव अवस्था में है, HCl SO2 गैसीय अवस्था में होते हैं, तो इनको अलग करना आसान है, गैस उड़ जाएगी अपने आप, तो मुझे आराम शुद्ध अवस्था में क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। तो शुद्ध अवस्था के लिए ये प्राप्त करते हैं, ये विधि से बहुत ही उत्तम मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि HCl और SO2 गैसीय अवस्था में होते हैं, इसलिए इनको अलग करना आसान होता है, हमें HCl शुद्ध अवस्था में मिलेगा। और इसके अलावा बोलते हैं भाई चलो प्रक्रिया पूरी करो, तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है ऐसे पूछते हैं हमसे, यहाँ पे ले देंगे पूरा आपको, यहाँ पे दे देंगे यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, तो लिख देंगे भाई अल्कोहल दिया हो, आपको दिया है PCl5, इसमें कौन से उत्पाद मिलेगा, ऑप्शन देंगे अलग अलग, उस पर लिखेगा POX3, लिखेगा POX2, अथवा अलग अलग देंगे H3PO4, H3PO3। तो ये सब जो आपको याद करना उत्पाद क्या मिलता है कहाँ पे, तो यहाँ पे PX3 होगा, यहाँ मिलेगा H3PO3, जहाँ होगा SOCl2 SO2 मिलेगा, जहाँ दिया हो PX5 मिलेगा POX3 एक्स्ट्रा, और जहाँ पे दिया हो NaX तो मिलेगा आपको सोडियम बाय सल्फेट। तो खास करना है 1 नंबर के लिए, जो जहाँ जहाँ ऐसा इसका कौन बनाया गया है वह बहुत पूछा एग्जाम में पूछा गया है।
चलो अगला एक क्वेश्चन है, बोले एग्जाम में कि लुकास परीक्षण पर नोट लिखो, या इस पे समझाओ क्या होता है। तो समझते क्या होता है ये परीक्षण। तो यह परीक्षण जो अपने पहले शुरू में किए थे टेबल में कि अल्कोहल से हेलो अल्कोहल मिलता है, तो जो आपका अल्कोहल है उसे क्या मिला देंगे साइन एच, तो यहाँ पे एक्स है उसका मतलब उसके बदले में ले सकते हैं अपने सीएल है, अथवा आई ले सकते हैं ब्रोमीन अथवा आयोडीन। और ये उद्दीपक होता है जिंक क्लोराइड। और जैसे बात किया था अपने भी एक्स ले जाएगा, ओ एच और एच निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। अब यह लिखा हुआ है कि ल्यूकास टेस्ट या परीक्षण, ये क्यों करते हैं परीक्षण। तो ये चेक करते हैं भाई जो आपको अल्कोहल दिया गया, अल्कोहल किस टाइप का अल्कोहल है, तुम्हारा अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है या द्वितीयक अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल है, उसकी परख के लिए टेस्ट करते हैं। ये जो आपको उत्पाद मिला है, ये उत्पाद मिले इसका चेक करेंगे अपने, चेक करेंगे भाई कि जो अल्कोहल उत्पाद मिला हुआ है ये कैसे मिल रहा हुआ है। तो पहला पॉइंट है, यदि ये जो अपने गर्म किए तुरंत यहाँ तेल की बूंदें आ गई, यानी कि जल्दी प्रक्रिया हो गई, तो क्या समझने का भाई जो अल्कोहल है ये अल्कोहल जल्दी प्रक्रिया कर रहा है, तो कैसा अल्कोहल होना चाहिए, अल्कोहल होगा तृतीयक अल्कोहल। आपको ऑप्शन देने वाला अलग भाई इस प्रक्रिया में तुरंत तेल की बूंदें आती है, जल्दी प्रक्रिया होती है, कैसा अल्कोहल होगा, अल्कोहल होगा तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, तृतीय क्या बोलेंगे टर्सरी अल्कोहल, ये TR। अच्छा अगला पॉइंट बच्चों, मान लो कि कुछ देर वेट किया, तेल की बूंदें नहीं आई, वेट किया, कुछ देर के बाद लगभग 5 मिनट के बाद वहां पे उसका रंग दूधिया हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि जो अल्कोहल होगा थोड़ा प्रक्रिया धीमी कर रहा है, यानी कि वो किसा अल्कोहल होगा, वह द्वितीयक अल्कोहल होगा, उसे बोलेंगे सेक अल्कोहल, थोड़ी प्रक्रिया धीमी हो रही है। चलो मैंने भाई ये भी नहीं हुआ, तो मैंने और वेट किया कुछ देर बाद, लेकिन कोई भी इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात ये जो कैसा अल्कोहल होगा, अल्कोहल प्राथमिक होगा, ये प्रक्रिया वो धीमी कर पा रहा है, प्रक्रिया नहीं कर पा रहा है, या इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा रंग में, प्रक्रिया हो रही है पर वो धीमी प्रक्रिया हो रही है। तो आपका ये इसमें आपका हो गया पूरा MCQ। भाई अगर बोले एग्जाम में कि चलो अल्कोहल की परख कर रहे हैं ल्यूकास टेस्ट से और मुझे दूधिया रंग मिल रहा है, तो कैसा अल्कोहल होगा, द्वितीयक अल्कोहल। आपको बता देंगे अल्कोहल बना के देवे द्वितीयक अल्कोहल, तो कैसे समझोगे अल्कोहल के बारे में। यहाँ पे आपको 3 अल्कोहल दिए गए हैं, ये आपका तृतीयक अल्कोहल है, दिख रहा है आपको COH है, ये आपका द्वितीयक अल्कोहल हो गया CHOH, ये आपको दिया CH2H तृतीयक अल्कोहल हो गया। तो ये कौन सी जल्दी पर क्या करेगा तीनों में से, बोलोगे तृतीयक अल्कोहल, तुरंत तेल की बूंदें आएंगी, या धीमे करेगा उससे और लास्ट में कर पाएगा। तो ये बहुत MCQ में आता है, आपको ऑप्शन दे देंगे, तो आपको आना चाहिए कौन सा अल्कोहल जल्दी प्रक्रिया करता है। तो चेक करेगा जहां पे दिया हो COH, जहां पे हो तृतीयक अल्कोहल, वह ल्यूकास टेस्ट जल्दी करता है। अब कौन से HX ज्यादा मतलब कि जल्दी प्रक्रिया करता है, HX पे भी देखेंगे अपने, बोलेंगे भाई इसमें से जो आपका HI है वह सबसे एक्टिव होता है, उससे कम होता है HBr, उससे कम होता है HCl। ठीक है, अगर ये लोगे ना आपको लेना पड़ेगा सांद्र, तो प्रक्रिया हो पाएगी। अगर ये ले लोगे ना 40% HBr, तो भी आपकी प्रक्रिया हो जाएगी। और अगर ये नहीं लिए, आप 95% हल्का से ले लिया, हल्का से मतलब ले लिया HTPA4 और वहां डाल दिए KI, ठीक है, K अथवा NaI, तो प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये आपका ये HI है और आपने इसको ले लिया 90%, कौन सी लिया आपने, लिया फास्फोरिक एसिड, HI नहीं लिया, और डाल दिया उसमें KI अथवा NaI, तो भी काम कर देगा। तो मैंने मतलब यहाँ पे सांद्र आवश्यक है, यहाँ पे 40% आवश्यक है प्रक्रिया होने के लिए, यहाँ पर जैसे ये आवश्यक भी नहीं है, तो खाली ले आप HTPA4, ये हल्का अम्ल होता है तुलना में HI के, डालो KI अथवा NaI, तो भी आपका HI मिल जाएगा, प्रक्रिया अपने आप हो जाएगी। तो क्रम हो गया, HS क्रम हो गया, क्रम हो गया अल्कोहल के लिए। तो ये बहुत पूछा गया है MCQ में, इसका क्रम लिखो कौन सक्रिय है, HX में और अल्कोहल में। अगला पॉइंट है कि इस विधि से, जो अपनी विधि पढ़ रहे हैं इस विधि से, ल्यूकास परीक्षण से अपने एरोमेटिक अल्केन एरोमेटिक हेलो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि हेलोइडिन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर फिनोल है, यहाँ पर एरोमेटिक अल्कोहल है, यहाँ पे या जो बंद लगा हुआ है CO बंद, ये आपका सिंपल अल्कोहल है, ये आपका एरोमेटिक है। इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे जो क्या होगा डबल बंद है, यहाँ पर क्या होगा आपस में, इस बस में अदला बदली होती है, ये बंद यहाँ आएगा, बंद यहाँ पे आएगा। तो जो आपका जो सिंगल बंद है उसमें कुछ गुण आ जाता है डबल बंद का भी। ठीक है, और यानी कि इसमें होता है यानी जो इसके बल लंबाई छोटी बल लंबाई है छोटी बनती है, तो यहाँ क्या ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो कोई है नहीं डबल बंद, कुछ भी नहीं है। तो ये जो इसकी आबद लंबाई है वह बड़ी रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। यहाँ ये बल लंबाई छोटी बनती है, तो क्या होगा, छोटी बन गई तो यहाँ ज्यादा आकर्षण, तो ये बंद टूटता नहीं है, तो मैं यहाँ उत्पाद प्राप्त नहीं हो पाता। जबकि ये क्या है, बल लंबाई बड़ी होती है, इसमें कोई अनुनाद भी नहीं है, ये बल लंबाई आराम से टूट जाएगी, ये तोड़ के क्या जाता है एक्स जाएगा, तो यहाँ एक्स लाना आसान है। ठीक है, जबकि यहाँ पर एक्स लाना पॉसिबल नहीं होता है। किसका सिंपल रीजन क्या है, CO की आबन लंबाई कम होती है,
तोड़ना मुश्किल क्यों कम होती है? क्योंकि आपस में होता है अनुनाद, इस घटना से यहाँ पे बंध लंबाई छोटी बनती है और ये प्रक्रिया नहीं हो पाती है, ये प्रक्रिया हो जाती है। चलो अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन दिया हो, एल्केन दिया हो, उससे हेलो एल्केन प्राप्त करने की 3 प्रकार की पद्धतियां, हर एक की एक एक एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन यानी क्या? एल्केन, एल्केन दिया गया, उससे आपको लाना क्या है? हेलो एल्केन लाना है। समझते अपने इसके पहली प्रक्रिया। तो पहली प्रक्रिया आपको ऐसे अलग वाला से लिख के 1 नंबर में, एल्केन से मुक्त मूलक हेलोजन प्रक्रिया द्वारा समझाओ। तो भाई एल्केन दिया होगा आपको, चलो आपको एल्केन दे दिया गया है, एन ब्यूटेन, और वहां अब लाना क्या है? हेलो लाना है। तो ये खास प्रक्रिया है Cl2, आपको Cl लेके आना मान लो, तो यहाँ लेंगे अपने अल्ट्रावायलेट प्रकाश, अथवा ये तो गर्म कर देंगे, 2 ऑप्शन दिया गया, गर्म करेंगे या यूवी प्रकाश रख देंगे वहां सूर्य प्रकाश में। तो क्या होगा यहाँ पर Cl किसमें जो Cl दिया गया है उसका आपस में अलग हो जाएंगे, दोनों बन जाएंगे मुक्त मूलक, यहाँ से अलग हो जाएंगे, क्या बन गया? मुक्त मूलक। अब क्या करेंगे लोग? अटैक करते हैं, चाहे कि यहाँ पे आएंगे अथवा यहाँ पे आएंगे। चलो यहाँ से H गया तो यहाँ Cl लग गया, यानी 1 नंबर पे, अथवा 2 नंबर से H किया तो यहाँ Cl लग गया। तो यहाँ 2 संभावनाएं हैं, ये मिलेगा, ये मिल जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन, ये बन गया आपका 2 क्लोरोब्यूटेन। पर ये हमको अधिक मिलता है और एक कम मिलता है। बोले एग्जाम मिले भाई कौन सा अधिक मिलेगा, तो बोलना बोले यहाँ पे जो आपका द्वितीयक वाला है वह उसकी स्टेट अधिक होती है मुक्त मूलक की, तो हमको अधिक मिलता है और एक कम मिलता है। ठीक है, आप बोले एग्जाम में 1 नंबर में ऐसा आया तो आपको याद होना चाहिए भाई कौन सा अधिक मिलता है, तो 2 क्लोरोब्यूटेन हमको अधिक मिलता है इस प्रक्रिया में। तो दूसरी प्रक्रिया क्या आएगी? एल्किन दिया गया, तो ये आपने प्रक्रिया कर चुके हैं इसमें 11th में भी। एल्किन दिया गया हो तो भाई एल्किन है, यहाँ पे डबल में लिया हुआ HX, तो हाइड्रो हेलो जाएगा, बोलते हैं हेलाइट, HCl हुआ, HBr हुआ, सिंपल प्रक्रिया है। यहाँ पे आपका बंद टूटेगा, ठीक है, टूट गया बंद, और क्या बोला टूट गया, यहाँ लग गया H, ठीक है, यहाँ पे लग गया आपका X, तो बन गया आपका HX, ठीक है, यहाँ पे X मूल आके लग गया, तो ये प्रक्रिया पूरी हो गई। आप चलो यहाँ पे मतलब चलो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चलो आपको दिया गया प्रोपीन दिया गया है, प्रोपीन है, यहाँ डबल बंद है, ये बंद टूटेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 संभावना है, तो या तो H यहाँ पे आवे, यहाँ इस कार्बन पे तो I आवे, तो मान लो चलो यहाँ पे H आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? CH2, यहाँ I आ गया, क्या बन गया? CH2I, इसका नाम होगा 1 आइडो प्रोपेन। अथवा चलो I जो नेगेटिव वाला है वो बीच में आ रहा है, जहाँ पे कम H वहां पे आ रहा है, तो आपका बन जाएगा CH3 CHI CH3, मतलब आपका 2 आइडो प्रोपेन। तो यह मिलेगा मुख्य उत्पाद, ये मिलेगा गौण उत्पाद। क्यों मुख्य मिलेगा? बोलोगे मार्कोनिकोव के नियम पर से, मार्कोनिकोव नियम पढ़े अपने 11th में, पे जो आपका जहाँ पे ऐसा असमित दिया रहा है अल्किन, वहां पे जो आपका नेगेटिव घटक है, जो आपके इसमें H+ आएगा, ठीक है, यहाँ पर I- है, कदेगा I- जाएगा जहां पर H कम होता है, तो ये इसको बोलते हैं अपने मार्कोनिकोव नियम, तो इससे हमको इसकी मात्रा अधिक मिलती है, ठीक है। अच्छा, ये खाली समझने के लिए, इसका वो लिखना नहीं है, ये पॉइंट खाली आपको लिखना है पूरा यहाँ तक का। तो आपको अगला पॉइंट, एक और पॉइंट था, कौन सा पढ़े थे अपने 11वीं में, प्रति मार्कोनिकोव नियम। तो यहाँ पे आपको कभी पॉसिबल है, ये तो सेम है, यहाँ आपको दिया प्रोपीन दिया गया है, तो यहाँ पे आपको HBr दिया गया हो, यानी कि HBr कंपल्सरी, HBr देना चाहिए, और उद्दीपक में होना चाहिए पेरोक्साइड, जो साथ में है तो ही प्रक्रिया लागू पड़ती है, इसका उल्टा मिलता है। अब कहाँ जाएगा Br? कहाँ जाएगा Br? जहां पर अधिक H है, जहां पे कार्बन पर अधिक H है, यहाँ पे डबल बन के अगल बगल चेक कर लो, कहाँ अधिक H है, यहाँ अधिक H है, तो Br यहाँ जाएगा, तो हमको जो पहला वाला मिलेगा मुख्य उत्पाद, यहाँ Br आ गया, और जो दूसरा वाला मान लो यहाँ पे आ रहा है, ये जाएगा कम मात्रा में, प्रक्रिया भी होगी पर कम मात्रा में होगी, ये कहलाएगा उप उत्पाद, यह कहलाएगा गौण उत्पाद। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही था कि यहाँ पे ये लागू पड़ रहा है मार्कोनिकोव नियम, तो ये मिलेगा मुख्य उत्पाद कौन सा, ये वाला 2 आइडो प्रोपेन, और यहाँ मिलेगा मुख्य उत्पाद 1 ब्रोमो प्रोपेन, इतना अंतर है। बाकी प्रक्रिया आपको कर चुके हैं अपने, हर एक का देखो एग्जाम्पल यहाँ हो गया, एग्जाम्पल नंबर उसका हो गया, हेलो एल्केन से हो गया था, एल्केन से हो गया, अल्केन से हो गया आपका, एल्केन से, अच्छा ये भी एल्केन से है। अब तो एक प्रक्रिया बाकी बची, लेकिन 3 प्रक्रियाएं पहले आपने किए, क्या पहले आपने किए, पहले किए एल्केन से किए, अब एल्केन से कर लिए, यानी कि यहाँ पे HX ले आए, ये प्रक्रिया और भी है, वो पूरा कर लो। जो आपकी थर्ड प्रक्रिया है वह हेलोजन का एक्सचेंज प्रक्रिया है, जैसे हेलोजन मतलब आपको Cl2Br2 दिया हो गया आपका, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना, यहाँ पे तो आपका एल्केन दिया गया है, यहाँ लिख दिया हेलोजन यानी कि Br2 दिया हुआ है, एक खास उद्दीपक है CCl4, इसमें बोलना नहीं, एग्जाम पूछते हैं MCQ कभी कभी, देखिए कौन सा उद्दीपक चाहिए, अब यहाँ पे हेलोजन यूज करें तो बोले CCl4, तो यहाँ पर 2 Br है, और ये बार टूट के एक बार यहाँ पे आ गया, एक बार यहाँ पे आ गया अगल बगल में, चलो एक बार यहाँ पे भी आ गया, और आपका एक बार यहाँ पर भी आ गया, तो आपका बन गया विस्नल, बोलते हैं ना, दोनों अगर कार्बन अगल बगल में है तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको इतना करना है आपको संक्षेप में, 3 प्रक्रिया है बोले एग्जाम में 3 नंबर में, तो एक बोलोगे हेलोजिनेशन,
एल्केन का, फिर दूसरा था अपना मार्कोनी कोनो प्रक्रिया, और लास्ट प्रक्रिया है भाई यहाँ पे डबल बन दिया हो तो हेलोजन प्रक्रिया करें हेलोजन से Br2 से, तो आपको उद्दीपक चाहिए CCl4 और उत्तर मिलेगा आपको विस्नल डाइब्रोमाइड। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है एग्जाम के लिए, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज प्रक्रिया समझाओ। ठीक है, कोई एक आएगा दो पूछ ले, दोनों प्रक्रिया काफी आईएम पे है। तो यहाँ होता क्या है, जिससे बोलोगे फिंकलस्टीन प्रक्रिया पहली प्रक्रिया, वहां आपको RX दिया होगा, यहाँ पे X का मतलब होता है ClBr, आपको ClR दिया होगा या Br दिया होगा, आपको I लेके आना है, यानी दोनों हेलो हेलो से हेलो लेके आना है, ये भी हेलो है X भी, और आपको लाना है I लाने के लिए। बोले एग्जाम 1 नंबर में आपको हेलो समूह दिया हो, आपको Cl से I लाना है या आपको Br से I लाना है, कौन सी प्रक्रिया उपयोगी है, बोलोगे फिंकलस्टीन प्रक्रिया। तो करेंगे क्या अपने I लाने के लिए, तो बोलोगे RX NaI ले लेंगे अपने, और ले लेंगे माध्यम लेंगे शुष्क एसीटोन, यहाँ पे जलीय माध्यम नहीं होता, शुष्क एसीटोन ले लेंगे अपने, और सिंपल प्रक्रिया का विस्थापन हो जाएगा भाई S गया, यहाँ पे आपका I आ गया, RI और बन गया आपका NaX। जो आपका NaX है कहाँ घुल जाता है, इसमें एसीटोन में घुल जाएगा, इसमें वो पूरा हुआ वो इसमें पूरा सोख लेगा, हमको RI अधिक मात्रा में अलग हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये प्रक्रिया काफी अहम भी है। तो बोले एग्जाम में कि आपको I लेना है, तो एक ही प्रक्रिया आती है, किससे I लेना है, हेलो एल्केन से I लेना है। हेलो कौन सा हेलो, Cl और Br वाले से आपको I लेके आना है, ये प्रक्रिया मोस्ट टाइम पे है। अगली प्रक्रिया आएगी स्वार्ट्ज प्रक्रिया। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पे खाली NaI था, आपको I लेना था, यहाँ पे आपको F लेके आना है, जबकि आपको RX दिया होगा, आपको F लाने के लिए, ये प्रक्रिया मोस्ट टाइम पे है। तो इसमें आपको क्या कर ले सकते हो, जैसे NaI लिया गया था, तो यहाँ पे ले सकते हो आप AgF, यहाँ पे क्या था, यहाँ 4 चीज अलग अलग है, AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3। ये आपका सिल्वर फ्लोराइड बोले इसके नाम होगा मर्क्यूरस फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड। ठीक है, तीनों फ्लोराइड अलग अलग है। तो प्रक्रिया से सिंपल प्रक्रिया RX है, चलो आपने क्या मतलब आप मिला दिया AgF, क्या करोगे अब, आपका आंसर आ गया RF, आपको F लाना था, आ गया F। तो ये प्रक्रिया मोस्ट टाइम पे है, F लाने के लिए इससे Cl से और Br से, और यहाँ आपका आ जाएगा Ag और क्या बचा X, इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, AgX। चलिए प्रक्रिया अपने आप करते हैं। चलो आपको दिया गया है, ये प्रक्रिया आपको लिख के CH3, लिख के दिया गया CH2 और Cl। चलो प्रक्रिया पूरी करो, यहाँ लिख के दिया Hg2F2, प्रक्रिया पूरी करो। क्या करेंगे अपने, आपको याद है भाई ये F लाने की प्रक्रिया है, तो यहाँ पे Cl निकाल दो, F आ गया, अच्छा आपका आ गया CH3, CH2 और आ जाएगा F। यहाँ 2 F है, या दो आगे 2 लगा दो, या 2 आगे लगा दो, और बाकी बचा क्या, 2 Cl और Hg, ये बाहर निकाल दो, Hg2Cl2। और इसे प्रक्रिया और अपने कर सकते हैं। चलो आपको बोले चलो यहाँ ये प्रक्रिया पूरी करो, ब्रोमोइथेन तो लिए गया एंटीमनी फ्लोराइड, तो यहाँ पे भी F लाना है, जानते हैं भाई ये कहाँ काम आता है, ये आपकी स्वार्ट्ज प्रक्रिया हो गई, यहाँ निकाल दो Br को, F आ गया ऑटोमेटिक, आंसर आपका आएगा CH3, CH2। ठीक है, यहाँ जगह F आ गया, प्लस क्या निकाल दोगे बाहर, SB या Cl बाहर निकल गया, Br यहाँ जाएगा SbBr3। ठीक है, कलो बैलेंस यहाँ 3 कर दो, 3 दिया है तो यहाँ 3 कर लो। ठीक है, 3 हो गया, तो यहाँ पे निकल गया SbR3, एंटीमनी ब्रोमाइड बाहर निकल गया और आ गया। तो अगर आपको बहुत ये प्रक्रिया मोस्ट टाइम पे एग्जाम के लिए, अगर ये फिंकलस्टीन प्रक्रिया I लाने के लिए, और जो आपका कौन सा माध्यम होगा, शुष्क एसीटोन, इसका काम क्या है, ये जो उत्पाद निकलेगा NaC उसको क्या करता है, शोषित कर लेता है। और जो स्वार्ट्ज प्रक्रिया में 4 अलग अलग प्रक्रिया है, AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3। अगर MCQ में इसके बाहर का तो उपयोगी नहीं है, तो बोले चलो लिख दे NaF, तो यहाँ उपयोगी नहीं है, तो आपके MCQ में बहुत काम आएगा ये। और ये प्रक्रिया अगर आए साथ में, अगर तो एग्जाम में 3 नंबर में आती है, बोले खाली प्रक्रिया लिखो तो 2 नंबर में आएगी, तो प्रक्रिया मोस्ट IMP है।